दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी रोज नई जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव, जंतु और प्राणी, हम सभी का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। इन 5 तत्वों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पंच तत्वों की पूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पंच तत्व होते क्या हैं, हमें पंच तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए तथा मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम कुछ इस प्रकार है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अनंत, जिसे आत्मा कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। ये सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण हुआ है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष अथवा शरीर उत्पन्न होता है। पहला है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो हमारे बाकी के सभी तत्वों के विकसित होने का आधार है, जिससे सभी तत्वों का विकास होता है और ये हमारी भौतिकता का भी आधार होता है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वो भी जड़ जगत का हिस्सा है। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक अन्य तत्व उसका हिस्सा ना बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से ये पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर बना है। दूसरा है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह से पृथ्वी पर जल विद्यमान है, उसी तरह हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो हमारे शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही हैं। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर से बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम जल तत्व हैं। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। ये अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। यही तत्व शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अग्नि तत्व को अग्निदेव के रूप में माना जाता है तथा अग्नि को जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले दोनों ही रूपों को दर्शाया गया है। जब तक हमारे अंदर अग्नि ना जल रही हो तब तक कोई जीवन नहीं है, पर अगर हम इसके बारे में सतर्क ना रहें तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है। चौथा है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। पांचवा और अंतिम तत्व है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सभी विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। यह आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में कभी दुख, कभी दर्द, कभी सुख, कभी बिल्कुल शांत ये रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इन 5 तत्व के ऊपर एक और तत्व है जिसका नाम है आत्मा। इनके होने से ही ये तत्व काम करता है। इन्हीं पंच तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। यदि इनमें से शरीर में कोई एक भी ना हो तो बाकी सब भी शरीर में नहीं रहते। इनमें से किसी एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है। आत्मा को
जगत में प्रकट होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान करता है वो निरोगी रहकर दीर्घायु जीता है। अब बात करते हैं हमें पंच तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए। तो दोस्तों, इन पंच तत्वों के सहयोग के बिना आप जितना चाहें संघर्ष कर लें, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ इनके सहयोग से ही मूल पहलुओं से लेकर सबसे ऊंचे पहलू तक आपके जीवन की संभावना बनती है। इन पंच तत्वों पर हम पूरी तरह से महारत हासिल कर सके, इसके लिए योग साधना की जरूरत होती है। मनुष्य का तंत्र एक दरवाजे की तरह है। आप दरवाजे के किस तरफ है ये समय और स्थान के संदर्भ में आपके जीवन की हर बात को तय करता है। हर दरवाजे के दो पहलू होते हैं। पहला, यदि आपको बंद दरवाजा मिलता है तो आपके लिए उस दरवाजे का मतलब वो चीज है जो आपको रोकती है। दूसरी तरफ, आपको दरवाजे यदि खुले मिलते हैं तो दरवाजा आपके लिए वो चीज है जहां से आपके लिए कहीं पहुंचने की संभावनाएं बनती हैं। दोनों ही स्थितियों में दरवाजा वही है जिसे हम योग साधना कहते हैं। आप इस शरीर को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं या एक बड़ी बाधा के रूप में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये पंच तत्व आपको कितनी मात्रा में सहयोग दे रहे हैं। आपका व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपको अंतिम संभावना की ओर ले जाने के लिए पहला कदम बनाता है या कोई बाधा बनाता है। ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन पंच तत्वों को कैसे संभालते हैं। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि मनुष्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु मनुष्य होना बड़ी बात तब बनेगी जब आप अपनी मनुष्यता को और इस मानव तंत्र को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ना कि इसे एक बाधा की तरह देखेंगे। अंत में अब बात करते हैं कि मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या है। अगर आप एक रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल करना नहीं चाहते तो आपको इन 5 तत्वों में से आकाश तत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पंच तत्वों में 6% आकाश है, बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर में 72% भाग है, मिट्टी 12% भाग है, वायु 6% और अग्नि 4% है। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के 4 तत्व पर्याप्त है। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बस अच्छी तरह जीना चाहते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ये जानकारी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद। राधे राधे।